हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर वन यूनिवर्सिटी चैनल। दोस्तों आज है 24 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज 22, 23 और 24 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग के अनुसार देश भर में 100 से कम शहर वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये राज्य है झारखंड राज्य, अपना राज्य झारखंड है जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में देश भर में 100 से कम शहर वाले राज्यों में पहले स्थान पर, पहले पायदान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा जारी रैंकिंग स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश के छोटे राज्यों में सबसे साफ प्रदेश होने का सम्मान झारखंड को मिला है। 100 से कम शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड सबसे आगे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता रैंकिंग 2020 जारी की गई है, जिसमें कि छोटे प्रदेशों में, जिसमें कि 100 से कम शहर वाले राज्यों में की श्रेणी में झारखंड पहले पायदान पर रहा है, अव्वल स्थान पर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30वां स्थान प्राप्त हुआ है रांची को। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें रांची शहर को 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड की राजधानी रांची स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में 30वें पायदान पर रहा है। पिछले वर्ष 46वें नंबर पर था। पिछले वर्ष जब जारी किया गया था 2019 में रैंकिंग, तो रांची जो है वो 46वें नंबर पर था, लेकिन 16 पायदान का यहाँ पर सुधार हुआ है और इस बार 30वें पायदान पर रांची शहर आ गया है। ठीक है, इसी तरह धनबाद पिछली बार 56वें नंबर पर थे, जो है वो 33वें नंबर पर पहुंच गया है। ठीक है, तो धनबाद का भी याद रखिएगा, धनबाद जो है वो 33वें नंबर पर रहा है इस बार की रैंकिंग में, जो कि पिछले बार वो 56वें नंबर पर था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में 30वें पायदान पर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले में मसाला बागान की शुरुआत की जाएगी? ठीक है, झारखंड के किस जिले में मसाला बागान की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हजारीबाग जिले में। किस जिले में? हजारीबाग जिले में मसाला बागान की शुरुआत की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि हजारीबाग जिले में किस स्थान पर इसकी शुरुआत की जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड में भी कृषि फार्म बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके तहत हजारीबाग जिले को सर्वप्रथम चयन किया गया है। हजारीबाग के डेमोटाण स्थित कृषि पर्यटन केंद्र से इसकी शुरुआत की जाएगी। कहाँ से की जाएगी? डेमोटाण स्थित कृषि पर्यटन केंद्र से इसकी शुरुआत की जाएगी। राज्य में यहाँ पर पहले से ही कई मसालों का उत्पादन होता है, जिसमें से मुख्य रूप से धनिया, अदरक, हल्दी, लहसुन, सौंफ आदि की खेती होती है। डेमोटाण स्थित कृषि पर्यटन केंद्र में 8 एकड़ भूमि में वर्तमान में चाय का बागान लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो शुरुआत की जाएगी वो किस जिले से की जाएगी? मसाला बागान की शुरुआत जो की जाएगी वो हजारीबाग के डेमोटाण से की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड ने कितने शिक्षकों को वर्ष 2020 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, झारखंड के कितने शिक्षकों को वर्ष 2020 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 3 शिक्षकों को, कितने शिक्षकों को, 3 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और झारखंड से जो है वो 3 शिक्षकों को यहाँ पर राष्ट्रपति पुरस्कार से दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं ये 3 शिक्षक कौन कौन है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के 3 शिक्षकों को वर्ष 2020 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में चास स्थित रामरुद्रा +2 हाई स्कूल की शिक्षिका निरुपमा कुमारी, सिमडेगा के बानो स्थित सरकारी मिडिल स्कूल के प्रभारी स्मित कुमार सोनी और जमशेदपुर के तारोपोर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल इसिता डे शामिल है। तो ये 3 शिक्षक हैं जिन्हें कि 2020 में राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा और राष्ट्रपति इन्हें शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित करेंगे। कब सम्मानित करेंगे? शिक्षक दिवस के अवसर पर इन्हें राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड कैडर के किस पूर्व सचिव को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? झारखंड कैडर के किस पूर्व सचिव को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार है, जो कि झारखंड कैडर के पूर्व सचिव रह चुके हैं और इन्हें अब देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार पूर्व आयुक्त अशोक लवासा की जगह लेंगे। राजीव कुमार 31 अगस्त 2020 को पद संभालेंगे। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा अब एशियाई विकास बैंक ADB के उपाध्यक्ष ग्रुप में जिम्मेदारी संभालेंगे। राजीव कुमार मूलतः जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वह 1 फरवरी 1993 से लेकर 1 जून 1996 तक रांची के उपायुक्त रहे हैं। इसके अलावा झारखंड के अन्य विभाग की भी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड कैडर के पूर्व सचिव जो रहे हैं राजीव कुमार, उन्हें अब निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस प्रशिक्षक को प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, झारखंड के किस प्रशिक्षक को प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है धर्मेंद्र तिवारी। कौन है? धर्मेंद्र तिवारी है, जिन्हें कि प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी को प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वे टाटा आर्चरी अकादमी के मुख्य कोच हैं। वर्तमान में वे टाटा आर्चरी अकादमी के मुख्य कोच हैं। ठीक है, तो टाटा जो तीरंदाजी अकादमी है उसके मुख्य कोच है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। धर्मेंद्र तिवारी बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से इनका परिवार जो है वो जमशेदपुर में रहा है। तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी कोच के रूप में कार्यरत हैं। राज्य में अब तक 3 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है और तीनों ही टाटा आर्चरी अकादमी के रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य जो प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो झारखंड के तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी को दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में किसे पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है गंदूरा उरांव। कौन है? गंदूरा उरांव है, जिन्हें कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो रांची जिले के मांडर प्रखंड गुड़गुड़जाड़ी निवासी प्रगतिशील किसान गंदूरा उरांव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के स्थापना दिवस पर झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गंदूरा को 50,000 नगद इनाम एवं प्रशस्ति पत्र देकर ऑनलाइन सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये है गंदूरा उरांव। चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर आज का प्रश्न, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य की संस्कृति किस राज्य के साथ साझा की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर गोवा। तो आपको बताना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य की संस्कृति किस राज्य के साथ साझा की जाएगी इन 4 राज्यों में से। तो कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।